बाड़मेर जिले में कालबेलिया समाज की जो मुस्कान आज दिखाई दे रही है, उसके पीछे एक लंबा संघर्ष, सड़क पर बैठा धैर्य और प्रशासन की देर से ही सही लेकिन निर्णायक पहल छिपी हुई है। शमशान घाट के लिए जमीन आवंटन को लेकर बरसों से चली आ रही कालबेलिया समाज की मांग आखिरकार पूरी हो गई है और इस फैसले की धुरी बनी जिला कलेक्टर टीना डाबी। जब कलेक्टर ने समाज के प्रतिनिधियों को आवंटन पत्र सौंपा तो यह सिर्फ एक कागज नहीं था, बल्कि उस पीड़ा पर लगा मरहम था जो समाज लंबे समय से झेल रहा था। यह वही कालबेलिया समाज है जिसने कुछ समय पहले बाड़मेर की सड़कों पर बैठकर धरना दिया था। तब तस्वीरें सामने आई थी, धूप में बैठे बच्चे, बुजुर्ग, गोद में बच्चे और आंखों में एक ही सवाल, मरने के बाद भी क्या हमें जगह नहीं मिलेगी। शमशान घाट की जमीन कोई राजनीतिक विलासिता नहीं थी, बल्कि एक बुनियादी मानवीय जरूरत है। लेकिन जब यह जरूरत भी सवालों तक फाइलों में उलझी रह जाए तो सवाल प्रशासनिक संवेदनशीलता पर उठना जरूरी है। जब कालबेलिया समाज का धरना सिर्फ जमीन की मांग नहीं था, बल्कि व्यवस्था के सामने खड़ा एक नैतिक प्रश्न भी था। अब जब जिला कलेक्टर टीना डाबी ने शमशान के लिए जमीन का आवंटन किया तो इसे प्रशासन की संवेदनशीलता कहा जाए या धरने के दबाव की जीत, इस पर सियासी बहस शुरू हो गई है। व्यंग यही है, जो मांग बरसों तक विचाराधीन रही वह सड़क पर बैठते ही प्राथमिकता कैसे बन गई। राजनीतिक गलियारों में यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या बिना धरने के यह फैसला संभव नहीं था। अगर नहीं तो यह व्यवस्था पर एक मौन आरोप है। अगर इस फैसले को उस पुरानी खबर से जोड़ा जाए जब कालबेलिया समाज शमशान की जो जमीन है उसको लेकर सड़क पर धरने पर बैठा था, तो एक साफ लकीर दिखाई थी कि उनकी अनदेखी की जा रही थी और उन्होंने आंदोलन किया और उसके बाद ही समाधान हो पाया। यह सिलसिला सिर्फ कालबेलिया समाज का नहीं है, बल्कि उन तमाम वंचित समुदायों की कहानी है जिनकी मांगे तब तक नहीं सुनी जाती जब तक कि वे सड़क पर नहीं आ जाते। राजनीतिक तर्क भी यही कहता है कि अगर प्रशासन समय रहते इनकी सुन ले तो सड़कें खाली रह जाती हैं और यह फैसला भले ही एक छोटे भूखंड आवंटन का हो, लेकिन सामाजिक न्याय की दृष्टि से इसका जो महत्व है वो बहुत बड़ा है। कालबेलिया समाज के लिए यह सिर्फ एक जमीन नहीं थी, बल्कि सम्मान का सवाल था और मरने के बाद भी गरिमा उनकी बनी रहे, यही किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की असली कसौटी होती है। तो क्या कहना है आपका इस पूरे मामले पर, कमेंट जरूर कीजिएगा और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया।